मुमरा के एमएस कॉलेज में हुआ बवाल। देखिए कैसे प्रिंसिपल दीप्ति गाला पर उठ रहे हैं सवाल और लग रहे हैं गंभीर आरोप। एमएस कॉलेज दीप्ति गाला, दीप्ति गाला। और जब तक दीप्ति गाला को नहीं निकाला जाएगा हमारा धरना और हमारा प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। एमएस कॉलेज दीप्ति गाला। तो अगर एक भी बच्चों के साथ कुछ अन्याय हुआ मैं कॉलेज का गेट रोक के उधर बैठूंगा सब बच्चों के साथ। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुमरा कादर पैलेस में स्थित एमएस कॉलेज है और इसी एमएस कॉलेज के बाहर गेट के 20 फरवरी के दिन तमाम छात्रों ने हाय हाय के नारे लगाए। आखिर ये नारा किस कारण था? तो छात्रों का कहना था कि जो एमएस कॉलेज की प्रिंसिपल है दीप्ति गाला, ये तमाम जो छात्र है उन्हें डराती धमकाती और साथ ही साथ काफ़ी सारे आरोप भी लगे, जिसमें ये आरोप था कि जो प्रिंसिपल है वो स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा डराती है, केस करने की धमकी देती है और एग्ज़ाम में फ़ेल करने का भी जो है बात सामने निकल करके आया है। और इसी में एक सबसे गंभीर आरोप ये भी लगा है और सवाल भी उठाया गया है कि आखिर एमएस कॉलेज के अंदर जो बुर्का पहनी छात्र है उनको लेकर काफ़ी बार रूडली बिहेव किया जाता है दीप्ति गाला द्वारा। और साथ ही साथ जो आरती है वो एमएस कॉलेज के अंदर होती है, यानी पूजा अर्पण तमाम ऐसी प्रक्रिया होती है, लेकिन बुरखे पर जो है आपत्ति होती है। और ऐसे में ये तमाम विवाद को लेकर आखिरकार छात्रों ने अपना जमकर गुस्सा और अपनी नाराज़गी एमएस कॉलेज के बाहर दिखाया और साथ ही साथ एमएस कॉलेज के बाहर नारे लगाए हाय हाय के और साथ ही साथ दीप्ति गाला के भी लेकर के नारे भी लगाए गए। अब इस पूरे नारे में जो है एमएस कॉलेज के छात्रों ने ये तमाम तरीके से अपना प्रोसेस तो दिखाया, लेकिन इसी के विवाद में जो शाहरुख सैयद है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वो आए और वो भी बातचीत करने के लिए मैनेजमेंट के पास जाने की कोशिश की, लेकिन प्रिंसिपल ने किसी भी तरीके का बात नहीं किया और मिलने से जो है इनकार किया। साथ ही में प्रिंसिपल से मिलने पत्रकार भी पहुंचे हुए थे, लेकिन पत्रकारों से भी उन्होंने बातचीत नहीं की और सीधा जो है अपना जो रूडली बिहेवियर है वो अपनाते हुए किसी को बात नहीं करने की यहाँ पर बात सामने निकल करके आई। हम आपको सुना रहे इस पूरे मामला को लेकर शाहरुख सैयद समेत तमाम छात्रों ने क्या जानकारी दी है। एमएस कॉलेज दीप्ति गाला, दीप्ति गाला। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एमएस कॉलेज दीप्ति गाला, एमएस कॉलेज दीप्ति गाला। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। एमएस कॉलेज दीप्ति गाला, एमएस कॉलेज दीप्ति गाला। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। अच्छा हाँ, तो वो हम लोग को मतलब ऐसा मिसबिहेव करते हमारे साथ, हमारे को नीचा दिखाते और हमारे कॉलेज में भजन भी होती है, मेरे पास इसका प्रूफ भी है। मैं भी गया बात करने के लिए तो मुझे बात करने दी नहीं गई है। क्या बोला? मेरे को बोले तुम डिग्री कॉलेज के हो, पहले तुम डिग्री वालों डिग्री के प्रिंसिपल से बात करो, फिर उसके आगे तुम कुछ बात कर सकते हो। शोएब सर से बात किया आपने तो नहीं, मैं अभी तक किसी से बात नहीं किया। सवाल मैं मैम से बात दीप्ति मैडम से बात करने के लिए गया था तो मेरे को बात करने नहीं दी। बोले कि पहले तुम दूसरा अपना डिग्री कॉलेज की टाइम पे उनका जो भी गुस्सा रहेगा अपना वो निकालेंगे। तो ये डर से कोई लड़की आ नहीं रही है अभी। उन लोग मेरे को यहाँ पर स्टूडेंट यूथ का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है एनसीपी की तरफ से, इसलिए उन लोग आके मुझे बोले ऐसा ऐसा है तो कुछ कर इसके ऊपर। अपने कॉन्टेक्ट में है ना? हाँ, ऐसा ऐसा बोले हैं। मतलब हमारे कॉलेज में भजन ये सब क्यों हो रहा है तो बोले ये चीज़ पे एक्शन ले लिया गया है। मैं बोला क्या एक्शन लिया? तो अभी तक अपने पद पे बैठे थे। तो बोले खाली कुर्सी में बैठना नहीं होता है, बोले उसके हाथ से पावर जो थी वो ले ली गई। मतलब हम लोग को तो नहीं दिख रही है ये चीज़। गेट बंद कर देंगे, कल सेंटर है इधर बच्चों का, प्रॉब्लम होगा। अच्छे से बोल रहे, अच्छे से बात करो। अगर प्यार से बात करते प्यार से बात करना बोलिए। मारामारी का मैटर नहीं है, ये कल्चर की बात का मैटर। बच्चों की बात करना, वो बात करना, उनको जवाब देना है, नहीं तो उल्टा करके बात मालूम नहीं क्या बात ये बोले कि जो स्टूडेंट का प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट की क्या एप्लीकेशन लिख के दे देंगे और क्या है। नहीं, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थोड़ी है जो लिख के दे दो। आप लोग बात ही नहीं कर सकते बच्चों के मुद्दे पे, तो फिर किसको बोलेंगे?
जब आप सामने ही नहीं आ रहे बात करने के लिए, फिर क्या? फिर हम लोग रोड के कॉलेज का रास्ता बंद कर डालेंगे। कल सेंटर है, याद रखना, सारे स्टूडेंट एक साथ उतर के रास्ते पे बैठो। मैं अभी से बोल रहे हैं, आज हम प्यार से बात करने आए हैं। हम अच्छे से बात करना, अच्छे से उनको जवाब देना बोलो। एप्लीकेशन देना है, स्टूडेंट है वो, एक डिसिप्लिन की कोई चीज रहती है। सर वो डिसिप्लिन से उसने पर्सनली पूछने गया था, उसको धमकी देके वापस बाहर भेजे सर। वो टीचर है, उनको सोचना चाहिए वो प्रिंसिपल है करके। आप एक काम कीजिए, साहब से मिलिए, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। स्टूडेंट है, इसका हक उसको मिलना ही चाहिए। हमको सिर्फ मैनेजमेंट से बात करना है सर, और कुछ भी काम नहीं मैं है। वो हमको ठीक है, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, आपको मैं एक बात पूछ रहा हूँ। हमको एक चीज़ का पता चला, हमको एक जगह से हमारा स्टेटमेंट मिला, बराबर है। अब हमारा फर्ज बनता है एज अ मीडिया पर्सन कि हम दूसरी साइड की भी बात सुने। नहीं तो अगर हम ये बात मेरे को नहीं है। आज अगर हम एक तरफा चलाते हैं तो वो हम हमारे ऊपर ये करेंगे। ऐसी बात हो, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या है, हमारे से भी सुपीरियर रहते हैं, उनके ज़्यादा जानकारी रहती है, अपने को इतनी जानकारी नहीं रहती है, बराबर। अपने अपने लेवल की बात रहती है, तो उचित ये रहेगा कि बड़े साहब से आप मिलो। आप क्लियर कर दो, उन्होंने बात करने से मना कर दिया। हाँ बराबर कर दिया ना हमने। कर दिया, ठीक है। तो मसला ये है कि ये स्कूल में कॉलेज में बुरके के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाती है कि बच्चों को धमकी, सुनो ना, बच्चों को धमकी देती है कि तुम लोग को मेरे से बात करना है, नहीं तो केस करूंगी, तुम लोग को धमकी। अरे मेरे जैसे लड़के को बोलती है उठ के बाहर जा। मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर ऐसा है तो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट मैं क्या बोल रहा हूँ, कंप्लेंट लेंगे ना, मेरे वैसे बोलिए, वैसे कंप्लेंट होएगा ना। चलेगा, हम अभी ऊपर इनसे स्टेटमेंट लेते हैं जाके, और फिर पुलिस स्टेशन जाएंगे। लेकिन मेजर कम से कम ये आके तो बोले कि हम लोग देखेंगे वो मैटर में, उनका तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है मैडम के ऊपर। अलग डाइवर्ट हो जाएगा। सुनो मेरी बात, स्टूडेंट है, खाली पीली क्या रहता है, अपन ये डिसिप्लिन से, सुने मेरी बात, डिसिप्लिन से हम गए ना, उसके लिए क्या है, ये नहीं मान रहे ना। हाँ, मैं तो डिसिप्लिन से गया था ना, सुनो बात तो सुनो, आप सुनो, सॉरी, नहीं मान रहे, मिलने नहीं दे रहे। आप हमारे इंचार्ज से मिलो, उनसे थोड़ा डिस्कस करो, आप डिस्कस करो, आप जाके उनकी राय लो ना। कहना मेरा सर, हमारा एक सवाल है, एक मिनट, लेकिन सर आप लोग यहाँ पर आए, आप लोग यहाँ पर आए, हाँ। आपका भी ये काम था कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको और कॉलेज के जो जिम्मेदार है उनका बैठ के आप समाधान कराते। उन्होंने कह दिया नहीं मिलेंगे, तो आप कॉलेज वालों को बाहर कर रहे हैं। मेरा भी सुपीरियर है, मैं, मेरे भी कोई ऊपर है हमारे साहब, तो उनसे कहिए। भाई मैं MS कॉलेज में बच्चों ने मुझे फ़ोन करके इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा मसला चालू है कॉलेज है, उसमें कि बोले कोई कुछ आरती का, कुछ कुरान का, ये सब अलग अलग इश्यूज निकाल रहे, बुरके का। और ट्रस्टी मेन वो दीप्ति गाला कोई इनकी टीचर है, वो बच्चों को धमकी देती है कि मैं तुम पे केस कर दूंगी। तो आप प्रिंसिपल हो, बच्चों को डरा नहीं सकती आप। मुमरा के बच्चों को आप डराओगे क्या, जो लॉ के बच्चे उनको। और मैं एक बाकायदा, मैं खुद आया था एज अ पेरेंट, मैं मेरी साली के लिए इस कॉलेज में आया था, तो मुझे भी धमकी दी गई थी तुम्हारा फ़ोन बाहर रखो, तुम ऐसा नहीं आ सकते। तो ये उनका कौन सा बर्ताव है बात करने का। और हम इससे बात करने आए तो हमको सब बच्चों को बोलती तुम लोग बाहर जाके बात करना है। इसका व्यवहार बहुत गलत है मुमरा के बच्चों। इसका हस्बैंड से अगर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है वो अपने घर में रखे, मुमरा के बच्चों पे ना निकाले। अच्छा, आप बुरके का बोल रहे, तो बुरके का क्या मामला है? बुरके, वो बच्चों कुछ बुरके से ऑब्जेक्शन उठाई थी, वो चीज़ को मैं 2-3 स्टूडेंट्स लोग को आप लोगों के पास लेकर आता हूँ, वो लोग स्टेटमेंट देंगे आपको बुरके का जो इशू हुआ था। ऐसा भी कुछ सुनने में आया है कि दीप्ति मैडम का कुछ मानसिक संतुलन बराबर नहीं है, इस वजह से मतलब वो 4 जोड़ी कपड़े लेके घूमती है यहाँ वहाँ, मतलब इस तरीके से हमको सुनने में आया है। वो उस बारे में मुझे नहीं पता ला, लेकिन एटीट्यूड उसका सही नहीं है। बच्चों के साथ करने का वो व्यवहार है वो सही नहीं, बहुत गलत बात करती है वो। मेरे जैसे लड़के के साथ वो गलत बात कर सकती है, तो वो स्टूडेंट के साथ आप क्या बात कर सकते हो आप खुद। स्टूडेंट को केस करने की धमकी देती है, तो आपको नहीं लगता कि आज जो हुआ उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट को खतरा रहेगा? इसमें आप उनको क्या सपोर्ट करेंगे अगर किसी स्टूडेंट पे केस होता है, या अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल होता है, उसके मार्क्स काटे जाते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं भी इधर ही हूँ, स्कूल के ट्रस्टी भी है, मैं उन लोगों सबसे भी आकर बात करूंगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो अगर एक भी बच्चों के साथ कुछ अन्याय हुआ, मैं कॉलेज का गेट रोक के उधर बैठूंगा सब बच्चों के साथ। ऐसा नहीं लगता कि 2.5-3 घंटा हो गया आप खड़े हो और यहाँ पे उसने मिलने से इनकार कर दिया और हम बाहर खड़े हैं, पुलिस वालों को भेज दिया, ये आपको लगता है सही है? नहीं, गलत है, सरासर गलत है। उसे बात करना चाहिए था तब तक भी नहीं बात करने नहीं, तो अभी बात करेगी ना, थोड़ा टाइम जाने दो। वो कुछ बच्चों ने बताया था कि इसने बच्चों को बुरके के ऊपर से मना की थी, बुरका पहन के अंदर नहीं आना है बोलकर, कॉलेज में आना नहीं है बोल के, लॉ कॉलेज में। मतलब वो जिल्लत देती है कमेंट्स का। जिन लड़कियों को मना की है अगर, तो लड़कियां यहाँ पर तो नहीं मौजूद है आपके साथ? एक्चुअली लड़कियां डरती है सामने आने के लिए। वो मुझ जैसे लड़के को बोलती है तो बाहर निकल बोल के, तो बाहर के दूसरे बच्चे को छोड़ेगी वो बात करने के लिए। पेरेंट्स को तो भेजना चाहिए ना लड़कियों ने। अरे मैं ये बच्चे, इनका कॉलेज का स्टूडेंट है, इसको धमकी दे रही है। मुझे तो कॉलेज की जो हम ग्रुप की जो लड़कियां हैं हमारे, जो साथ में जो पढ़ते हैं हमारे, उन्होंने आके मुझे बोले कि उन लोग डायरेक्ट टीचर को भी कुछ नहीं बोल सकते। वो जो दीप्ति मैडम आते हैं ना, जब नीचे जब ग्राउंड में बच्चे बैठे रहते, तो वो आके उनको ना सीधा घूर के देखते, ऐसा बोलते तुम लोग बहुत चीप लोग हो, ऐसा मतलब उनका मिसबिहेव रहता है हमारे साथ।
तो मैं यही चीज़ पे मैं गया था बात करने के लिए, तो मुझे बात करने नहीं दिए। तो मैंने शाहरुख भाई को बुलाया कि बोले ऐसा ऐसा मसला है, मैंने कॉलेज में हम लोग को बुरखे के ऊपर जो भी बच्चा बुरखा पहना तो उनको बहुत घूर के देखते हैं, जाके डायरेक्ट कुछ भी उल्टा सीधा बोला जाता है। तो ये चीज़ मैं चाह रहा था कि मैं बात करूँ दीप्ति मैडम से कि बोला आप ऐसा क्यों करते हो, तो वो मुझे बात करने नहीं दिए। तो मैंने शाहरुख भाई को बोला शाहरुख भाई ऐसा ऐसा मसला है, तो शाहरुख भाई बोले हम लोग आते हैं साथ में, तब जाते बात करते। तो इधर पे जब हम लोग बात करने के लिए आए तो फिर हम लोग शाहरुख भाई को भी बात करने नहीं दी गई है, डायरेक्ट पुलिस वाले को बुलाया गया है और वो डायरेक्ट बात करने से इनकार कर दिया कि बोले तुम बात नहीं कर सकते, बोले तुम्हारा जो भी रहेगा तुम अकेले में आके बात करो। जी मैं जो है ना स्टूडेंट एनसीबी स्टूडेंट विंग से हूँ। तो हम लोग को जो है एमएस कॉलेज के स्टूडेंट्स की काफ़ी टाइम से मतलब कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो दीप्ति मैडम है जो यहाँ की, वो जो है कुरान शरीफ होने से पहले जो है पहले आरती और भजन करवाते हैं, उसके वीडियोस भी हमारे सामने है। और दूसरी बात ये है कि बुरके वाली लड़कियों को देख करके उनका जो रिएक्ट करना, उनका चिढ़ना, वो लड़कियां भी बेचारी उनसे परेशान हो चुकी है। हमारे पास काफी टाइम से कंप्लेंट आ रही थी, इस वजह से आज हम लोग इधर पर आए। अभी के आपके प्रोटेस्ट में जो बुरके वाली लड़कियां हैं कोई भी यहाँ पर देख नहीं रही है। जी जी देखिए, बुरके वाली लड़कियां जो है ना, अभी काफी जो बच्चे हैं ना वो इस चीज से डर रहे कि उनका ईयर ना खराब हो जाए, उनका साल ना खराब हो जाए, उनको फेल ना कर दे। लेकिन अगर बात कल्चर की है, बुरके की है, तो पहले अगर वैसी तालीम मिले तो मतलब क्या है उसका? जी क्यों नहीं सामने आ रही? जी 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 मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, लेकिन अभी तो कुछ लड़कियां जो होती है मतलब कुछ के घर में अलाउ नहीं करते, उनको उनके ऊपर मतलब रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। हमको ये भी सुनने में आया है कि वो मैं भी ये चाहता हूँ, मैं आपके जरिए से मैं उनके पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चे नहीं आ सकते तो आप आ जाए, क्योंकि ये चीज अगर आज इसके ऊपर नहीं बोला गया ना तो कल को और दबेंगे, कल को और मतलब पढ़ाई पे भी हमारी रोक टोक लगेगी। हमको ये भी सुनने में आया है कि मतलब वो बच्चों को केस करने से डराती है कि मैं एडवोकेट हूँ, मैं आप पे केस कर दूंगी और एग्जाम में फेल कर दूंगी। जी क्या जी ये बात सही है? हाँ जी, ये सब चीजों की वजह से काफी स्टूडेंट जो है बेचारे डर रहे और दूर भाग रहे हैं। उन्होंने मुझे कंप्लेंट्स की, हम लोगों को, हम लोग के पास जाके खुद पर्सनली कंप्लेंट्स की। अब बेचारे क्या करेंगे, उनको फेल होने का डर है ईयर से, कैसा कैसा तो बेचारे फीस भरते, ये लोग फीस तो कम करते नहीं है, कैसा कैसा फीस भरते, उसमें भी लोग को डरा के रखे हुए। आपको नहीं लगता कि मुसलमानों में ऑलरेडी एजुकेशन की बहुत कमी है और इस तरीके की हरकत अगर कॉलेज में लगातार होती रही, बच्चों को डरा धमका के रखा गया, तो बच्चे लोगों को एजुकेशन लेने में तकलीफ होगी? जी 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 आपका बोलना बिल्कुल सही है। अभी कैसा मुसलमानों में ऑलरेडी मतलब एजुकेशन को लेकर के हम लोग आगे तो बढ़ रहे नहीं है। अब जो बेचारे बच्चे पढ़ भी रहे तो उनको ऐसा दबाया जा रहा है। अब ये एमएस कॉलेज में मतलब मुमरा का एक अच्छा बड़ा नामी कॉलेज है, अब उसमें ये सब हरकतें हो रही है तो फिर क्या बोला जाए। मैनेजमेंट भी मुस्लिम है, मोस्टली टीचर्स भी मुस्लिम, फिर भी ऐसा हो रहा है, क्या कहेंगे उसको? ये बहुत दुर्भाग्य बोलते हैं ना, एक बहुत शर्मनाक घटना है ये कि ट्रस्टीज जो है मुस्लिम बैठे हैं, वो लोग कुछ ध्यान नहीं दे रहे, उनका ध्यान है ही नहीं। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आरएसएस की तरफ से एक रची रचाई साजिश है? जी 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 ये कैसा मुमरा में भी अभी फैलाने की साजिश है, मुमरा वालों को भी दबाने की साजिश है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं स्टूडेंट्स को, हमारे साथ खड़े रहो, हम लोग आपके साथ लड़ने के लिए 24/7 खड़े। हम हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब और शाहरुख भाई, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पूरी की पूरी टीम आपके साथ में खड़ी, आप बेफिक्र रहो। अभी आपकी क्या मांग है? आपको मैनेजमेंट से तो कोई तकलीफ नहीं है, आपकी सिर्फ एक ही मांग है कि दीप्ति गाला को निकाला जाए? बस जी उसको जी replace जी कर हम दिया लोग जाए। चाहते हैं दीप्ति गाला को सस्पेंड किया जाए या तो निकाला जाए, हम लोग उस पर कोई ना कोई एक्शन होना अगर इसके वाली प्रॉब्लम सिर्फ लॉ कॉलेज के बच्चियों के साथ, कोई एक्शन होना अगर इसके वाली प्रॉब्लम सिर्फ लॉ कॉलेज के बच्चियों के साथ में है या ऑलमोस्ट सबके साथ हो रहा है? जी मुझे तो ये तक सुनने में आया कि डिग्री कॉलेजेस की भी स्टूडेंट्स को देख करके ऐसे चिड़चिड़ कर बातें की जाती है। मतलब बुरका पहन के क्या उसने गुनाह कर दी? बुरका पहन के गुनाह कर दी, वो अपने कल्चर के हिसाब से चल रही है। तो आपका चिढ़ना मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्यों चिढ़ रहे हो आप, किस बात पे चिढ़ रहे हो? मोस्टली बहुत से गैर मुस्लिम टीचर्स भी हैं यहाँ पे, काफी अच्छा भी पढ़ाते हैं वो, और रवैया भी उनका काफी अच्छा है, बेहतरीन टीचर्स है। कुछ की वजह से ऐसा हो रहा है, ये बोलना चाहते हैं? जी जी वो कुछ बोले तो वो एक प्रिंसिपल की एक वजह से हो रहा है, वही एक प्रिंसिपल पेटी में एक ही सड़ा हुआ आम है। हाँ एक ही सड़ा हुआ हमें। अगर दीप्ति गाला को यहाँ से सस्पेंड नहीं किया गया तो अगला कदम स्टूडेंट विंग्स के कार्यकर्ताओं का क्या रहेगा? जी जी हम लोग यहाँ पर जो है फिर धरना करेंगे, जितना हो सके उतना। हम लोग जो है डेमोक्रेसी के लिए चलेंगे। पहली बात तो हम लोग लॉ के आगे तो नहीं जाएंगे, लॉ के हिसाब से हम लोग यहाँ धरना करेंगे, और जब तक दीप्ति गाला को नहीं निकाला जाएगा हमारा धरना है और हमारा प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। फिर ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।